आगे है इस प्रकार हमारी शिव महापुराण कथा। तो यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। तो इससे आगे है अब ये यहाँ से स्टार्ट होती है अगला अध्याय। चंचूला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचूला पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। तो इस अध्याय में है मतलब भाई जो चंचूला नाम की जो औरत थी वो शिवलोक में गई शिव पुराण कथा सुनने के बाद और पार्वती जी मैया की सखी बन गई और बहुत सुखी जीवन व्यतीत किया। तो आगे इस प्रकार है। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्यवती की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में हो जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है और साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तत्पुरुष सबके लिए पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है और जो पश्चाताप करता वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता, क्योंकि सत्पुरुष समस्त पापों को की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती, परंतु जिसे अपने कुकर्तव्य पर हार्दिक पश्चाताप होता वह अवश्य ही उत्तम गति का भागी है। इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती वैसे ही दूसरों उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री श्याम सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा श्रवण समस्त मनुष्य के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रों के मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोग नाश करने वाली भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यान करने चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर भक्ति अपनी दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय संसार बंध से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनने परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणा अरविंद का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे सोनाक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आदर्श हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान मगन हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचूला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक गए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचूला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी उन महाशिव भगत ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचूला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हो, परमार्थदर्शी हो, सदा परोपकार में लगे रहते हो, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य है। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्वों में से संपन्न जिस समुद्र शिव पुराण की कथा सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है।
सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकुल नामक महाशास्त्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उनके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा और उनके अपने गणों से युक्त भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों से तत्काल शिवपुरी पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अव्यय उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था। विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सुखों से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरुका विंध्या पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर बिंदुका का पिशाच योनि से उद्धार करना और उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। तो आगे का सार है भाई, जो या चंचुला नाम की लेडीज थी जिसका देहांत हो गया था, उसके बाद वह शिवलोक में चली गई थी और वहाँ पे पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी भाई जो पाप धर्म जो भी धरती पे किए थे उस तो हुए थे। तो वहाँ पे फिर पार्वती मैया कह है तुम्बुरुका विंध्या पर्वत पर लेकर इनकी कथा सुनकर जो इन दोनों पति पत्नी ने भाई शिव धाम में सुखी होने का मतलब उपाय बताना है किस तरह से करती है। तो सुनो। सूत जी बोले, सोनाक एक दिन परमानंद निमग्न हुई चंचुला उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरजानंदिनी सकंद माताओं में मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्मा स्वरूपिणी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सुगुणा हो निर्गुणा तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आधा प्रकृति है।
आप ही संसारिक सृष्टि पालन संहार करने वाली तीनों गुणों को आश्रय आप ही है। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवता का आवास स्थान और उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हो। सूत जी कहते हैं, सोना जिससे सदगति प्राप्त हो चुकी है वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी वही शंकर प्रिया भक्त वत्सल्या पार्वती देवी ने चंचुला का संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ और भी अदे नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरजा कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई यह मैं नहीं जानती। कल्याणमी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार से युक्त हो सकूँ वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरा पति एक शुद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त था, पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी, न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरजा बोली, बेटी तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह मामूड मरने के बाद नरक में पड़ा है। अंक गणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पाप आत्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्या पर्वत पिचास हुआ है। इस समय वह पिचास अवस्थाओं में है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता, सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सोना गौरी देवी जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को शिथिल करके उसने ब्राह्मण पत्नी व्यवस्थित हृदय से महेश्वरी प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए, दूषित कर्म करने वाले उस दुष्ट पति का भी अब उद्धार कीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्य में उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान सुंदर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की, मेरे पति शिव पुराण को सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भगत वात्सल्य महेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले गांधर्वराज तुम्ब्रू को बुलाकर उसमें प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्ब्रो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत जाओ और वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक एक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता। अभक्षण भक्षण सजोन से दवेश, वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दिनों को सताता, क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता, चांडालों से प्रेम करता था, प्रतिदिन वैश्या के कर्मों में संपर्क में रहता था, बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संगम में आनंद मानता था। वह मृत्यु उपरत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया। वह बहुत से नरक को उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उसमें उसका हृदय शीघ्र ही समाप्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि का परित्याग करके
उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, सोनाक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तुम्बरु मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वहाँ पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पक्षों द्वारा बांध लिया। तदनंतर तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय किया करके महासुयुक्त शतान मंडप आदि की रचना की। इतने में संपूर्ण लोक में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने से उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुम्बरु विंध्या पर्वत पर गए हैं। फिर जो उस कथा को सुन के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बहुत बड़ा अद्भुत कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बैठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक मात्य सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदरपूर्वक स्मरण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर्ण वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र, सब प्रकार के पुरुषों सहित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपी धारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोरक गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरुका के साथ शीर्षगिरिशु धामों में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती की सखी हो गई। उस घनी भूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। तो भाई यहाँ पर शिव महापुराण कथा में माता पार्वती ने शिव बाबा ने चंचुला नाम की लेडीज को और उसके पति का उद्धार किया, जो भाई शिवलोक में पहुंच गए थे। और जो उनका पति था वो पिशाच बन गया था, उसको भी चंचुला ने मतलब पार्वती माता प्रार्थना की कि मेरे पति का भी उद्धार करो और समस्त पापों से उसको दूर करके अपने शिवपुरी धाम में लेके हम भक्ति में वातावरण के साथ हमेशा यहाँ शिवपुरी में रहें। तो ये यहाँ तक था इस अध्याय में।